नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विवेक शिववंशी। अभी से लगभग 20 दिनों पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्तमान में हम खड़े हैं बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा अंतर्गत भौरगढ़ में। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पब्लिक का जनमत क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग कटंगी विधानसभा में मुख्य तौर पर 4 प्रत्याशी देखे जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के बोध सिंह भगत, भाजपा से गौरव पारधी, आम आदमी पार्टी से समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रशांत मेश्राम और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से भागी होकर केसर बिसेन। हमारे साथ यहाँ पर खड़ी है आमजन, जिनसे हम जनता का जनमत जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर वर्तमान में कुछ युवा मतदाता है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में अभी से लगभग 20 दिनों पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, कटंगी में आप बतौर विधायक के तौर पर किसको देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात, परिवर्तन ही संकल्प है और प्रशांत भावी विकल्प है। आम आदमी पार्टी से बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व कटंगी खैरलांजी क्षेत्र में उभर कर आया है, जिसका नाम इंजीनियर प्रशांत भाव मेश्राम है। कई सालों से हम कांग्रेस और भाजपा की राजनीति को देखते हुए आए हैं। आप कटंगी खैरलांजी क्षेत्र की बात करोगे तो यहाँ पे कई सालों से बेरोजगारी वही स्तर पर है। यहाँ की युवा आज भी बाहरी क्षेत्र में नागपुर, हैदराबाद जैसे शहरों में जाकर के पलायन कर रहे हैं और शिक्षित बेरोजगार क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सम्माननीय इंजीनियर प्रशांत भाव मेश्राम किसी पद पर रहकर के बिना, उन्होंने कई सालों में कई कार्य किए हैं, वो हम सबको अवगत हैं। और आने वाले दिनों में आगामी 17 नवंबर को और भी 4 प्रत्याशी और भी 3 प्रत्याशी है प्रशांत मेश्राम के अपोज में। आप प्रशांत मेश्राम को ही इतना फेवर क्यों ले रहे हैं? देखिए, गौरव पारधी जी बात करें भाजपा के प्रत्याशी, बोध सिंह भगत जी बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी, ये दोनों पैराशूट प्रत्याशी है। क्या ऐसा व्यक्ति कटंगी खैरलांजी क्षेत्र में नहीं था जो इनको भाजपा और कांग्रेस को बाहर से प्रत्याशी यहाँ पे उतारना पड़ा? क्योंकि बात करें इंजीनियर प्रशांत भाव की, तो वो बिना किसी पद पर के रह कर के भी उन्होंने 7-8 वर्षों में एवं कई वर्षों से इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। युवा मतदाता का कहना है कि प्रशांत मेश्राम ने यहाँ बहुत कुछ किया है। हमारे साथ वरिष्ठ मतदाता के रूप में यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर यहाँ की जनता का जनमत क्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो जनता का जनमत है वो किस प्रत्याशी के फेवर में जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बतौर विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखो, कटंगी खैलांजी विधानसभा, पूर्व में हम खैलांजी विधानसभा के मतदाता थे। 2008 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद हम कटंगी में जुड़े हैं। जब से हम कटंगी में जो भी पार्टी के प्रत्याशी को जो विधायक बना है वो बाहर से आके विधायक बना है। और प्रशांत भाव ने लगातार 4-5 वर्षों में खासकर हमारे क्षेत्र में आकर हर किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, व्यापारियों की, सभी को ध्यान में रखते हुए आंदोलन किया है। यो ऐसे एक इंजीनियर प्रशांत भाव मेश्राम है कि जिन्होंने पिछले वर्ष एक सद्भावना यात्रा निकाल के इस क्षेत्र के हर गांव की 400-500 प्रशांत मेश्राम किसान और गरीब तबके के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर जनता आमजन बने हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बतौर विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं और पब्लिक का जनमत किसके साथ होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? 20 दिनों पश्चात विधानसभा चुनाव होने हैं। ये दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है उसकी विचारधाराओं को देखते हुए हम लोग भाऊ प्रशांत मेश्राम भाऊ जो हमारे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उन लोगों को हम यहाँ का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? हाँ जी, बन सकती है। आपके विचारधाराओं से, हमारे केजरीवाल की विचारधाराओं से जुड़े लोगों के हिसाब से प्रशांत भाऊ के साथ में और भी अन्य प्रत्याशी हमारे जीत सकते हैं। प्रशांत मेश्राम बतौर कटंगी से जो जनता का जनमत आ रहा है उसमें हमने प्रशांत मेश्राम के बारे में जाना। आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो जनता का जनमत होगा और विधानसभा चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बोध सिंह भगत है, भारतीय जनता पार्टी से गौरव पारधी है, कांग्रेस से बागी प्रत्याशी के रूप में वर्तमान में केसर बिसेन भी है। आप किसको अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? मैं तो देखना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से इंजीनियर मेश्राम जी को, क्योंकि वो दिल्ली का मॉडल यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। जैसा दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर है, बिना पद में रहते हुए वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना जोर दिए हैं उतना कोई आज तक नेता पद में रहते हुए नहीं दिया है। प्रशांत मेश्राम ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया है। कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना काल में भी इन्होंने काफी ज्यादा आमजन के लिए सहयोग किया है। आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान में अगर विधानसभा चुनाव आगे हो रहे हैं 20 दिनों पश्चात, बतौर विधायक के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? मैं भाई प्रशांत को देखना चाहता हूँ, बस मेरी यही आशा है।
प्रशांत मिश्राम को ही आप क्यों देखना चाहते हैं? बस के उसके वर्किंग को देख के। प्रशांत मिश्राम की वर्किंग को देखकर यहाँ लोगों ने कहा कि प्रशांत मिश्राम को देखना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ और भी युवा मतदाता है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि युवा मतदाता जो होता है वो कहीं ना कहीं चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करता है और परिवार का वोट बैंक युवा मतदाता की ओर होता है। आपका क्या व्यू? हम लोग उनकी विचारधारा से बहुत ही अच्छे सहमत है। उनकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है। वे जिस प्रकार से कोरोना काल में कार्य किए, उनकी कार्यप्रणाली को देख करके और आम आदमी पार्टी के विचारों को देख करके हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं और प्रशांत भाव से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से युवा जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी युवा मतदाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जिस तरीके से कटंगी में विधानसभा चुनाव बहुत शीघ्र है, वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, आदर्श आचार संहिता लागू है, बतौर कटंगी विधानसभा में क्या होगा जनमत पब्लिक का? दोनों पार्टियों ने नहीं देखा कि टिकट स्थानीय प्रत्याशी को दे सके। हमारी पार्टी ने देखा है कि स्थानीय प्रत्याशी हो कटंगी विधानसभा का जो विकास कर सके, क्योंकि प्रशांत भाऊ अभी तक के बहुत सालों से काम करते आए हैं और प्रशांत भाऊ के समर्थन में हमारे ये सरकार बनेगी। क्या मध्य प्रदेश में केजरीवाल की सरकार बन पाएगी? मेरा आपसे मुख्य सवाल ये है। बिल्कुल बन पाएंगी। जैसे अभी आने वाले समय में हमारी सीटें जितनी भी लड़ रही है सभी सक्षम लोग हैं और सभी सक्षम सीटें हम लोग जीतेंगे जितनी भी आई, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बिल्कुल मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करेंगी। बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा की लगातार परिक्रमा करने के पश्चात लगभग 22 से 25 पंचायतों के भ्रमण के पश्चात वर्तमान में जैसे कि हम भौरगढ़ में हमने यहाँ पर युवाओं और वरिष्ठों का जनमत जाना। हमारे साथ युवा मतदाता के रूप में और भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ जनबल मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे आमजन से कि क्या होगा कटंगी की जनता का मूड और क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में, किस प्रत्याशी पर लगेगी मुहर? आपसे जानना चाहता हूँ किस प्रत्याशी पर मुहर लगेगी? सर्वप्रथम प्रशांत भाऊ मेश्राम जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो विधान सभा से जो पद में उम्मीदवार है, जो उसी को हम विजय यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि उसका कारण है वैसा युवा हमें नेता यहाँ देखने को नहीं मिला। और हमारी कटंगी विधानसभा में जो कांग्रेस और बीजेपी जो भ्रष्टाचार के काबिल में खड़ी है, उसे मुक्त कराने के लिए शिक्षा। क्या किसी दूसरे प्रत्याशी में ये सब खूबियां आपको नजर नहीं आती क्या? नहीं आती, क्योंकि ये सब बिकाऊ नेता रहते हैं। इनमें किसी प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं होता। ये जितने तक घोषणाएं लागू करते हैं बाद में भूल जाते हैं। प्रशासन पे किसी और प्रत्याशी का दबाव नहीं होता है, ये यहाँ की जनता का कहना है। लगातार कटंगी विधानसभा से हम बने हुए हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ स्टेट। मैं हूँ विवेक शिववंशी।